तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोशिश कर लिया। अब एक क्वेश्चंस जो आपको भी दिया गया था बनाने के लिए, है ना, उसका अब हम लोग आंसर बना रहे हैं। आप अपने आंसर को चेक कीजिए। सो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर डी, कन्वर्सन। तो पहला क्या है, इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। तो इसको करते हैं, दैट इज इथेनोइक एसिड, पहला वाला CH3COOH, इसको कन्वर्ट करना है आपको 2 हाइड्रोक्सी, यानी कि यहां पर लाना आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट। तो कैसे करेंगे, तो आप याद कीजिए हेल्होल्ट्ज जेलेस्की रिएक्शन। अगर आपको यहां पर लाना है CH3ClCOOH, तो क्या करेंगे, आप यहां लेंगे रेड फास्फोरस प्लस Cl2 लेंगे, ये बन गया। अब इसको आप एक्वस केस से रिएक्शन करेंगे, तो देखो बेस है तो इससे भी रिएक्शन करेगा, इसको OH में कन्वर्ट करेगा। तो क्या बन गया, CH2OH और ये COOK, राइट। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली एसिडिफाई कर देंगे, दैट इज एसिडिफिकेशन। हो गया, 1 मिनट का काम था। नोटेड, जल्दी जल्दी नोट करते चलो। पहला आपने एसिड को इस पॉइंट पर, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो कार्बोनिक एसिड हैविंग अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, when reacted with red phosphorus and Cl2 या Br2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl2 लेंगे तो Cl, Br2 लेंगे तो Br, कुछ भी हो सकता है। उसको एक्वस से कर देंगे तो ये एसिड वाला पार्ट सॉल्ट में और ये Br वाला पार्ट OH में। अब इसको हटाना है, ये लाना है, तो एसिडिफाई कर दिया, सो हो गया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, second, that is propionic acid. Propionic acid is the common name, right? इसको कन्वर्ट करना आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH एंड CH3। देखो ये एसिड है, वो अल्कोहल है, तो ऑब्वियस है हमको रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। इसका नाम क्या है, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, आइपिक नेम। तो अगर आप इस कंपाउंड को CH3CH2CH2OH में कन्वर्ट कर दें, तो कैसे करेंगे, तो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, हो गया। ओके, अब इस कंपाउंड को आप क्या कर देंगे, दैट इज एल्कीन में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमें आगे जगह कम पड़ता है इसलिए यहां शुरू करेंगे थोड़ा सा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे करेंगे, कुछ नहीं, प्राइमरी अल्कोहल है तो कॉन्क H2SO4 एंड 443 केल्विन, राइट। प्राइमरी अल्कोहल से एल्कीन बनेगा, हो जाएगा। अब इस पर हमें यहाँ OH लाना है, तो देखो एल्कीन पर वाटर का एडिशन सिंपली नहीं होता है। हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे H2SO4 का, तो क्या बनेगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन, यहाँ लिखेंगे मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा HSO4 एंड प्लस और ये माइनस, तो माइनस यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो CH3CHSO4H एंड CH3। इसको अगर हम लोग वाटर से बॉयल कर देंगे तो बन गया। सो दिस इज द कन्वर्सन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेन-2। बता दें, पहले क्या किया आपने, प्रोपेनोइक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, कैसे, बाय यूजिंग लिथियम अल्युमिनियम रिडक्शन। इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना था,
तो हमने कौन गैसोसा हीट कर दिया 443 केल्विन पर, ये बन गया। अब इस पर वाटर का एडिशन करना है, वाटर का एडिशन डायरेक्टली नहीं होगा, इसलिए पहले H2SO का ऐड किया, ये बना, इसको वाटर से बॉयल कर दिया, ये हट करके आ गया वो। सो सेकेंड इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट थर्ड योर डाइमिथाइल ईथर से डाइथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर इज व्हाट? CH3OCH3 को कन्वर्ट डाइथाइल यानी कि C2H5O C2H5। याद कीजिए कि ईथर को अगर हम लोग अल्काइल आयोडाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? बोलिए। कुछ नहीं, इसको हम लोग HIC रिएक्शन कर देंगे, एक्सेस में बनेगा, बन जाएगा। ठीक है। अब इस कंपाउंड को अगर आपको कन्वर्ट करना है CH3CH3 में तो क्या करेंगे? वुड्स रिएक्शन टू सोडियम एंड ड्राई ईथर, नहीं क्या नाम होगा इसका? वुड्स रिएक्शन होगा, बोलो। इससे इसमें इसका वुड्स रिएक्शन। अब इसके बाद इसको आप क्या करेंगे? क्लोरीन से रिएक्शन कर दीजिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? CH3CH2Cl। अब इसके बाद इसको रिएक्शन कर दीजिए सिल्वर ऑक्साइड से, तो क्या होगा? इसका 2 मोल इसे रिएक्शन करके बन गया। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिल्वर ऑक्साइड। सो यू हैव डन दिस कन्वर्जन। पहला क्या किया आपने? ईथर को अल्काइल आयोडाइन में लाया, सिंपल वे में ले आया। आप चाहे तो इसको HBr से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। इसका वुड्स रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोमीथेन से इथेन बन गया, इथेन को क्लोरीनेशन करके क्लोरोइथेन ले आएंगे, क्लोरोइथेन को सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो डाइथाइल ईथर बन गया। सो यू हैव डन दिस कन्वर्जन। सो थर्ड इज आल्सो ओवर। डन है। नेक्स्ट फोर्थ, एसीटोन। एसीटोन मतलब एसीटोन CH3COCH3 को कन्वर्ट करना 3-मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड, तो ब्यूट और 2 पर डबल बॉन्ड, 3 पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, सो 3-मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड। ठीक है। तो इसमें जितने कार्बन है उससे उसमें कितने कार्बन बढ़ गए? 2 बढ़ गए, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें कीटोन को यहाँ पर कार्बनिक एसिड लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे तो आपको क्या दिक्कत होगा भाई? CH3 डबल बॉन्ड O या दिस। इसको अगर हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन से रिएक्शन कर दें, यानी कि आप क्या कहोगे? आप कहोगे अल्डोल कंडेंसेशन। यहां हम करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा? याद आ रहा है? ये यहां जाएगा और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? CH3COH CH3CHHCO एंड CH3। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग हीट कर दें तो ये वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकल गया तो क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH3 और ये CO और CH3। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कीटोन के बाद मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको अगर I2 प्लस NOH रिएक्शन कर दें, I2 प्लस NaOH, क्या रिएक्शन होगा इसका? आइडोफॉर्म रिएक्शन। याद आ रहा? तो ये वाला पार्ट आइडोफॉर्म बनेगा
और ये वाला पार्ट एसिड बन जाएगा। एंड क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH COO प्लस आइडोफॉर्म। अब इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, Na हटा करके H लाना है, क्या कर देंगे, एसिडिफाई, दैट इज दिस। हो गया क्लियर। तो पहला क्या किया हमने, एल्डोल कंडेंसेशन से कार्बन की संख्या में इतना लिया है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने किया, ठीक है, कोई डाउट्स में एल्डोल यहां लिख दीजिए, एल्डोल रिएक्शन, और यहां तक आप आए तो कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन। तो इससे ये बना, इस कंपाउंड को आइडोफॉर्म टेस्ट किया तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया, और इसके बाद इसको Na हटा के एसिड लाना है तो एसिडिफाई कर दिया, सो हो गया। सो दिस आल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट फिफ्थ एक रह गया अभी, तो फिफ्थ हमारा इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर OH ग्रुप और 3 पर इन, 1 2 3 पर इन, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, देखो जल्दी देखो, मैं थोड़ा सा अपने पोशाक को टाइट करता हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा CH3COH, ठीक है। तो हमें इस कंपाउंड को लाना है, डबल करना है। तो चलिए अगर हम इसको एल्डोल कर दें तो क्या दिक्कत होगा आपको, यानी कि डाइल्यूट NaOH। तो क्या बनेगा, आपको रिएक्शन दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, दिखा देता हूं रिएक्शन। है ना, तो डाइल्यूट NaOH, ये वाला पार्ट यहां जाएगा और ये जुड़ जाएगा, सो CH3COH H और फिर H और ये एल्डिहाइड, राइट, ओके। अब इसके बाद इसको हीट कर दीजिए, तो हीट करने पर ये वाटर निकल जाएगा, तो क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस, ओके। तो इससे हमारा काम थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, तो कर सकते हैं इसको भी HBr ऐड करके, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, एक्वस कर लेंगे, फिर इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको पहले HBr करें, तो देखो दोनों है बराबर, लेकिन इसके बगल में क्या है, ये ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये बनेगा आपका कंपाउंड CH3CH2CH, कौन सी, Br, और ये एल्डिहाइड आ गया। अब इसके बाद एक्वस कैसे रिएक्शन कर दीजिए, तो CH3CH2CHOH और ये CH, इसके बाद इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, है ना, CrO3 से, ठीक है। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड मेरे दिमाग में और आ रहा है, क्रॉस आइडोल। मिटाते इसको पहले, नोट कर लिया, ओके। तो क्रॉस अल्डोल का भी कंसेप्ट लग रहा है, देखते हैं क्रॉस अल्डोल से। तो अगर इस कंपाउंड को हम लोग
HOH फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं, डाइल्यूट NaOH, ये इधर गया तो क्या बना आपका कंपाउंड CH3, ठीक है, ये OH और ये अल्डिहाइड। अब इस पर हम लोग रिएक्शन कर दीजिए, आप HCl का साइनोहाइड्रीन माइनस प्लस प्लस माइनस, तो CH3COH H, ये OH H और ये Cl, राइट, ठीक है ना। ओके, तो अब आपको यानी कि काम करते हैं कि पहले हम लोग इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें, है ना। हाँ, पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें, पहले इसको हीट कर दीजिए। तो ये हमारा यहां से ये निकल जाएगा, तो मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस पर आपने HCl का एडिशन कराया, प्लस सॉरी माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो H यहां गया, Cl यहां गया, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, ये Cl और ये H, ठीक है। अब इसके बाद इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, राइट, तो ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये रह गया आपका। सो यू हैव डन दिस प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे पांचों प्रिपरेशन कन्वर्सन कर लिए। देखो, कन्वर्सन तो तभी होता है जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो पढ़ा है सिलेबस में वो आपके तुरंत माइंड में हो तो कन्वर्सन कर सकते हैं, और कन्वर्सन कर सकते हैं तो रीजनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट।